स्टार प्लस के शो आरती के आने वाले एपिसोड में ड्रामा अपने पूरे शबाब पर है। कहानी की शुरुआत होती है आरती की बस्ती में राखी के त्योहार से, जहां हर तरफ खुशियों का माहौल है। एक तरफ अंजलि बस्ती के सभी भाइयों को राखी बांध रही है, तो दूसरी तरफ महक और सानिया भी अभय को राखी बांधकर भाई बहन के इस रिश्ते को मजबूत कर रही हैं। वहीं काव्या ठाकुर युवराज को राखी बांधती है। पूरा माहौल उत्सव में है, लेकिन इसी बीच एक अनचाही मौजूदगी वहां पहुंचती है। राघव सिंह राजपूत। आरती उसे देखते ही हैरान होकर कहती है, राघव सिंह राजपूत, आप यहाँ? इस पर वैभव बीच में बोल पड़ता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने दादा का नाम लेकर पुकार रही हो? आरती शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब देती है कि रिश्ते और नाते की वजह से उसने इन्हें दादाजी कहा था, लेकिन जब उन्होंने ये कह दिया कि कुत्ते, भिखारी और अवस्थी हमारे घर में अलाव नहीं है, तब उसने कसम खा ली कि जब तक वे खुद उसे पोती कहकर नहीं पुकारेंगे, तब तक वह उन्हें दादाजी नहीं कहेगी। उसके लिए इस घर से सिर्फ एक रिश्ता मायने रखता है, अमन सिंह राजपूत का, जो उसके पिता हैं। आरती सीधे सवाल करती है, आप यहाँ किस लिए आए हैं? राघव सिंह राजपूत ठंडे अंदाज में कहता है, जब अपने दम पर कुछ नहीं कर पाई, तब कोर्ट के जरिए मुझे नोटिस भेजा, और वो भी किसी ऐसे वकील ने जिसने कभी कोई केस जीता ही नहीं। वो जेब से एक कागज निकालकर आरती के मुंह पर फेंक देता है और तंज कसते हुए कहता है, तुमने कोर्ट में दावा किया है कि तुम उसका हक दिलाओगी। पहले ये साबित करो कि तुम अमन सिंह राजपूत की बेटी हो और तुम्हारी रगों में राजपूत खानदान का खून बह रहा है। अपनी माँ से कहो कि वो साबित करे कि वो अमन सिंह राजपूत की पत्नी है। इसके बाद राघव अंजलि के पास जाकर व्यंग्य में पूछता है, कोर्ट जाने का शौक पूरा नहीं हुआ क्या? जाकर क्या साबित करोगी कि तुम अमन सिंह राजपूत की पत्नी हो? आरती शांत नहीं रह पाती और कहती है, ऐसी बातें करना आपके मुंह से शोभा नहीं देता। इस पर राघव सिंह राजपूत कहता है, राजपूतों से जवान लड़ाना तुम्हें भी शोभा नहीं देता। तभी गणेश अवस्थी बीच में बोल पड़ता है, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, तमीज से बात कीजिए। यह आपकी पोती है और सामने आपके घर की बहू है। वैभव भी आरती पर दबाव डालते हुए कहता है, पहले ये साबित करो कि तुम अमन सिंह राजपूत की बेटी हो। इसी बीच भजन कहता है, सबको यही पता है कि यह लड़की पैदा होते ही मर गई थी, फिर यह अचानक कहाँ से आ गई? अच्छा होगा कि राजपूत खानदान से इसका कोई रिश्ता न रहे। राघव भी भजन की बात का समर्थन करता है और चेतावनी देता है, अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना लोग कहेंगे कि तुम अमन सिंह राजपूत की नाजायज औलाद हो। ये सुनकर आरती गुस्से में कहती है, चुप हो जाए और बेबुनियाद इल्जाम मत लगाइए। आप मेरे पापा के पापा हैं, इसलिए यहाँ खड़े हैं, वरना आपको नहीं पता कि आरती यही खून की नदियाँ बहा देती। राघव सिंह राजपूत उस पर चिल्लाता है, तो वैभव तुरंत बोल पड़ता है, कितनी बदतमीज हो तुम, एक बुजुर्ग को धमकी दे रही हो? उम्र का तो लिहाज करो। आरती बिना झिझक जवाब देती है, हाँ, धमकी दे रही हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ का अपमान किया है, मेरे पिता का अपमान किया है, उनके रिश्ते का अपमान किया है, और मेरा भी अपमान किया है। इसके बाद वो गणेश अवस्थी को कहती है कि उस कागज को पढ़कर सुनाए जो राघव ने उसे थमाया है। गणेश पढ़ता है, इसमें साफ लिखा है कि तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम अमन सिंह राजपूत की जायज औलाद हो। आरती अपनी माँ अंजलि की आंखों में देखते हुए कहती है, माँ, ये लोग बिल्कुल पागल हो गए हैं। आप साफ साफ बताइए, क्या आपकी और पापा की शादी हुई थी? माहौल एकदम सन्नाटे में बदल जाता है। फिर वो सीधे गणेश अवस्थी की तरफ मुड़ती है और पूछती है, गणेश जी, सच बताइए, माँ और पापा की शादी हुई थी क्या? गणेश अवस्थी दृढ़ आवाज में जवाब देते हैं, हाँ, बिल्कुल हुई थी, मैं गवाह हूँ। ये सुनते ही वहां मौजूद बस्ती के बाकी लोग भी एक साथ बोल पड़ते हैं, हम भी गवाह हैं, हमने अपनी आंखों से शादी होते देखी है। लेकिन राघव सिंह राजपूत तुरंत सबको चुप कराने की कोशिश करता है, चुप हो जाओ तुम लोग, यूं चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट में सबूत चाहिए होते हैं, यहाँ तमाशा करने की नहीं, और तुम्हारे पास कोई सबूत है ही नहीं। वो व्यंग्य करते हुए गणेश अवस्थी की तरफ देखता है, और जहाँ तक इस गणेश अवस्थी की बात है, बरसों पहले इसे मैंने कोर्ट से जलील करके बाहर निकाला था, और फिर से वही करूँगा। इस बार भी इसे नीचा दिखाकर कोर्ट से बाहर फेंकूंगा। उसकी आवाज़ और तीखी हो जाती है, लेकिन इस बार फर्क इतना है कि अब तेरी इज्जत पर बात बनी है, और ये जो तेरी नातिन खड़ी है, इसे भी मैं साबित करूंगा कि ये अमन सिंह राजपूत की नाजायज औलाद है। ये सुनते ही गणेश अवस्थी का खून खौल उठता है। वो गुस्से में राघव का गिरेबान पकड़ लेता है और जोर से कहता है, तमीज से बात कर, वरना अच्छा नहीं होगा। राघव छटकते हुए कहता है, तुझे पता है तू किसका गिरेबान पकड़ रहा है? गणेश भी पीछे नहीं हटता
और तुम्हें पता है कि आप किससे बात कर रहे हो? तू करके बोल रहा है मुझसे? तमीज सीख पहले। वातावरण में तनाव बढ़ जाता है। तभी आरती बीच में आकर दोनों को अलग करती है। बस कीजिए, ऐसे लोगों के मुंह लगना ही बेकार है। ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, इन्हें मैं सुधारूंगी। वह राघव की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहती है, आपने सबके सामने मेरी और मेरी माँ की इज्जत पर कीचड़ उछाली है। अब देखना, मैं खुद आपके घर में आकर आपकी इज्जत पर कीचड़ उछालूंगी और अपनी माँ को उनका हक दिलवा कर रहूंगी। माता रानी की कसम, राघव ठहाका मारते हुए कहता है, तुम्हारी माँ को हक? पैसों के लिए क्या कुछ नहीं करोगी तुम लोग? वो अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकालकर अंजलि के सामने हिलाता है। लो, बोलो कितने पैसे चाहिए? बस एक बार मान लो कि अमन ने तुमसे शादी नहीं की थी, सब खत्म। अंजलि कुछ कहने की कोशिश करती है, पर शब्द गले में अटक जाते हैं। आरती उसकी तरफ देखती है। माँ, आप कुछ कहना चाहती हो? बोलिए। फिर राघव की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये देखो, यही है तुम्हारा गुनहगार, जिसने तुम्हारे खिलाफ केस लड़ा था। यही वो इंसान है जिसने अपने बेटे के कातिल को इंसाफ दिलवाया, लेकिन तुम्हारे साथ न्याय नहीं होने दिया। राघव का गुस्सा अब हद पार कर चुका है। वो अपना हाथ उठाकर आरती को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आरती फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लेती है। पल भर के लिए सब हैरान रह जाते हैं। गणेश अवस्थी दौड़कर आता है और कहता है, हाथ छोड़ दे बेटी, ये तेरे दादाजी हैं। आरती की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज ठोस है, दादाजी, इन्होंने आज जिस तरह से मेरा अपमान किया है, अगर मैंने सूद समेत लौटाया नहीं तो मैं खुद जाकर सबके सामने मान लूंगी कि मैं जायज औलाद नहीं हूँ, लेकिन आपको चैन से नहीं रहने दूंगी। ये सुनकर राघव एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर गुस्से से पांव पटकते हुए वहां से चला जाता है। राघव के जाते ही माहौल थोड़ा शांत होता है, लेकिन आरती के अंदर का तूफान थमता नहीं। वो अचानक रोने लगती है। गणेश अवस्थी उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, रो मत बेटी, तू मजबूत है। आरती सिसकते हुए कहती है, इन्होंने मेरे दिल पर इतनी गहरी चोट की है, अगर ये मेरे दादाजी नहीं होते तो मैं राजपूत खानदान में आग लगा देती। गणेश उसकी आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है, समय आने पर सबका हिसाब होगा बेटी, अभी तू अपने हौसले को कमजोर मत कर। आरती धीरे धीरे अपनी आंखें पोंछती है, लेकिन उसकी नजरों में अब पहले से ज्यादा दृढ़ निश्चय झलकता है। माँ को हक दिलवाना और राजपूत खानदान को उनकी गलतियों का एहसास कराना, यही निश्चय आज की कहानी को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस दिलचस्प ट्रैक का पूरा मजा ले सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड रिव्यू, स्पॉइलर और एक्सक्लूसिव ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से हमें जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही और शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।